हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो आज हम लोग रिक्वायर वेलोसिटी, हम लोग का टॉपिक है रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ गॉड। ठीक है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट केस था उसको भी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। जो फार्मूला फर्स्ट केस का था वही हम लोग क्या कर चुके हैं, उसको कंप्लीट कर लिए हैं। ये है सेकेंड केस। ठीक है। तो जो ये सेकेंड केस है रिक्वायर वेलोसिटी है, इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी डेरिवेशन करेंगे इसका भी, और किस तरह से ये जो फार्मूला है आया है वो उसको भी क्या करेंगे इसमें हम लोग जानेंगे। ठीक है। जो फर्स्ट केस था हम लोग का उसी से ये भी बना हुआ है। ठीक है। उसी पे ये भी बनेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप एक गन आपके पास है। ठीक है। जितने ही बड़ा गोल रहेगा उतने ही क्या करेगा, बैकवार्ड जर्क लगाएगा। जैसे कि मान लीजिए जो गन होता है, ठीक है, उसका स्टिगर हम दबाते हैं। ठीक है। तो क्या बैकवार्ड जर्क लगाता है। ओके। जो उसका बुलेट है ना, जितना फोर्स से मतलब वो जाएगा उतना ही फोर्स वो क्या करता है, वो गन पे भी लगाता है। जैसे कि वो जो शोल्डर पास जो बड़े बड़े गन रहते हैं वो कांधे पर रखते हैं, और जब उसको ट्रिगर दबाते हैं ना, जब बुलेट फायर होता है तो ऐसे 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 हिलते हैं। आखिर में वो क्यों हिलते हैं, ठीक है, तो इसलिए होते हैं, हिलते हैं कि ताकि जो बुलेट जो है वो उनके क्या करते हैं, उनके जो गन होती है उन पे वो बैकवार्ड जर्क लगाते हैं। ठीक है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए जो बुलेट है वो गन पे कितने जर्क लगाए हैं, तो किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला होता है। ठीक है। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, हम लोग का टॉपिक ये है रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ गन। मान लीजिए ये गन है, देखिए ये गन ड्रॉ किए हैं यहाँ पे। तो हम लोग का फर्स्ट केस क्या था, m1, ठीक है, u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 एंड v2। ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का फर्स्ट केस था। ये हम लोग का फर्स्ट केस था। ठीक है। इसका डेरिवेशन ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, इसके पिछले वीडियो में क्या हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। तो जो ये फार्मूला बनने वाला है वो इसी पे बनेगा। ठीक है। मान लीजिए ये गन है, ठीक है, ये गन है। तो यहाँ पे क्या करना है, मास, उसमें क्या था, मास m1 मतलब होता है मास ऑफ बॉडी, यानी बॉडी जो भी बॉडी थी उसकी मास। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा m1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा mg, यानी mg का मतलब क्या होगा, मास ऑफ गन। ठीक है। E1 जो मास ऑफ गन, जो गन है वो किस पोजीशन में है, तो रेस्ट पोजीशन में है। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हम लोग लेंगे, उसका इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे 0। ओके। प्लस m2 यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, मास ऑफ बुलेट। ठीक है, mb। ओके। यहाँ पे ले लेंगे m और b, मास ऑफ बुलेट हो जाएगा m2। ठीक है। और इसका इनिशियल वेलोसिटी है u2 है, उसको क्या है, वो भी रेस्ट में है, ये भी तो रेस्ट में है, और गन भी दोनों रेस्ट में है। तो u2 क्या लेंगे, ये भी ले लेंगे 0 और इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू में m1। यहाँ पे m1 का मतलब हो जाएगा मास ऑफ गन। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ v2 का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ गन प्लस m2 मास ऑफ गन। ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ, नहीं, मास ऑफ बुलेट होगा। ओके। ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ बुलेट हो जाएगा और वेलोसिटी ऑफ बुलेट। समझ में आ रहा है ना। देखिए, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट केस में हम लोग क्या किए थे, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मास m1 मतलब होता है मास, u1 मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए हैं, mg, मास ऑफ गन, ये जो गन है ना इसका वेट mg, मास ऑफ गन। ओके।
इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये रेस्ट में, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में रहती है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। तो 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे है तो प्लस यहाँ पर है mb मास ऑफ बुलेट। सेकेंड बॉडी क्या है, मास ऑफ सेकेंड बॉडी क्या है, इसका बुलेट है, तो mb हो जाएगा। ठीक है, इसका वेलोसिटी क्या है, तो ये भी तो रेस्ट में है ना, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू mg मास ऑफ गन, m1 के प्लेस पे आ जाएगा, और v2 के प्लेस पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ गन। ओके, प्लस m2 मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इतना तक क्लियर है आपको। इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस इसमें और इसमें देखिए कोई भी संख्या हो, ठीक है, आप यहाँ पे 5 लाख ले लीजिए, 35 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 और 2i इंटू 0, इस सब का मल्टीप्लाई करना क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, केवल 0 आप देखिए, और इसका आंसर क्या 0 ले लीजिए। मल्टीप्लाई में अगर कहीं भी 0 आ जाता है तो क्या पूरा संख्या को 0 ही बना देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0 हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, मास ऑफ गन इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, इंटू है। ओके, वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। हो गया ना। तो हम लोग को क्या नहीं करना है, वेलोसिटी ऑफ गन, जो बैकवर्ड जर्क लगाएगा बुलेट गन पे वो कितना होगा, क्वेश्चन में यही पूछता है। ठीक है, तो वही हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए अगर 2 0 चाहे 1000 भी 0 हो और प्लस कर दें तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे mg हो जाएगा, vg हो जाएगा, प्लस mb होगा और vb होगा। ओके, ये देखिए इधर क्या है, प्लस में, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, ये आएगा, ये यहाँ पे प्लस में, ठीक है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा mg vg इक्वल टू, ये प्लस में तो प्लस में रहेगा। ठीक है, चाहे 0 को ले जाओ या 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा mb और vb। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको ले लीजिए, यहाँ पे ये इंटू में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, vg मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे ले लीजिए v एंड g। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको। इक्वल टू, ये देखिए ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट y अपॉन माइनस m एंड g। ओके, ये देखिए फाइनली हम लोग का क्या है, रिजल्ट यही आएगा। तो इसको ये जो माइनस है ना, इसको आप क्या कर लीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गन क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ गन माइनस वेलोसिटी माइनस मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन। ये जब भी आएगा ना, ठीक है, तो क्या होगा, वो आएगा निगेटिव में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में ना फोर्स लगा रहा है। जैसे मान लीजिए देखिए ये गन हो गया आपका, ओके, और उसके बाद से ये देखिए ये क्या है, ये बुलेट है। ठीक है, जब ट्रिगर दबाया गया तो ये बुलेट है जो, तो ये क्या की, फोर्स लगाई पीछे। ठीक है, गन पे क्या की, ये फोर्स लगाई, जितना फोर्स ये इस पे लगाई, ठीक है, उतनी स्पीड से ही ये क्या बाहर आई। ठीक है, तो जो ये बुलेट होता है, देखिए यहाँ से फायर हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे उतना ही फोर्स गन पे लगाया है, तो गन पीछे पे क्या होगा, बैकवर्ड जर्क होगा। ठीक है, गन पे क्या होगा, बैकवर्ड जर्क होगा। जब इस पे फोर्स लगेगा तो बैकवर्ड इस पे जर्क लगेगा ही, और बुलेट क्या है, जो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए यही जो था इसका फॉर्मूला, केस 1 पे ही इसका भी होना, केस 2 का, तो ये हमारा यही फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये जो था ये कंप्लीट हो चुका। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इस पे भी कुछ न्यूमेरिकल हम लोग कर लेंगे, ताकि इसका भी यूज क्लियर हो जाएगा
कि ये किस तरह से यूज होगा न्यूमेरिकल में। ठीक है, ये तो फार्मूला तो हो गया, लेकिन ये न्यूमेरिकल में किस तरह से यूज होगा वो भी उसका वीडियो हम कल बना देंगे, अपलोड कर देंगे। ये उससे ये भी क्लियर हो जाएगा। जो ये फर्स्ट केस था, ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं वो हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं उस पे वीडियो। उसमें कुछ न्यूमेरिकल कराए हैं जो कि इस फार्मूले पे ही बना हुआ है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।